नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। देखिए, गुरु राहु की उपस्थिति आपके राशि के 11वें भाव पर बन रही है और गुरु राहु डिग्री वाइज इन दिनों में काफी बली रहेंगे। तो दो विशेष सावधानियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसका यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको ग्रहीय स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। तो इन 16 दिनों की समयावधि में आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर मंगल और शुक्र की युति बनी हुई रहने वाली है। आपके राशि के द्वादश भाव पर सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्यों का निर्माण करने वाले हैं। आपके राशि के भाग्य भाव यानी नवम भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर इन 16 दिनों की समयावधि में गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। 11वें भाव यानी लाभ भाव पर गुरु और राहु की युति बनी हुई रहने वाली है और आपके राशि के संतान भाव पर केतुदेव गोचर में रहने वाले हैं। तो इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन इन दिनों में जरूर हो रहा है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दिया जाए कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में 15 से 31 मई तक का समय आपके लिए कैसा है। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं देव गुरु बृहस्पति, जो आपके राशि के 11वें भाव पर राहु के साथ गोचर में रहेंगे और आपके राशि के स्वामी बुधदेव इन दिनों में आपके राशि के व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मनोबल और उत्साह में आपको वृद्धि जरूर दिखाई देगी। लगन भाव पर मंगल देव और शुक्र की उपस्थिति बनी हुई है, तो इन दिनों में आपके जीवन में संभावना कर्म क्षेत्र के मामले में बेहतर जरूर बनने वाली है। व्यावसायिक जीवन के मामले में ये 15 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। यदि आप कार्य व्यवसाय के सिलसिले में विदेश में रहकर कार्य व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो बड़ी सफलता की प्रबल संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए भी मिलने वाली है। व्यापारिक स्थितियों में और कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं तो आपको सोच विचार कर ही परिवर्तन करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन को लेकर जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, आपके राशि के द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है, यानी द्वितीय भाव यानी धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ है और आपके राशि के 11वें भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर आपके जीवन में खर्चों में अकस्मात आपको वृद्धि काफी ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन आपके जीवन में कार्य व्यवसाय के सिलसिले से धन आगमन की संभावना भी बेहतर बन रही है। पैसे कमाने के नए और बेहतरीन अवसर आपको इन दिनों में देखने के लिए मिलने वाला है। राहु 11वें भाव पर बृहस्पति के साथ मौजूद हैं,
तो आपके जीवन में विदेशों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। रुके हुए धन के प्राप्त होने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में या किसी भी व्यक्ति को यदि आप कर्ज देने के लिए सोच रहे हैं तो आपको सोच विचार कर ही देने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों 15 से लेकर 31 मई तक की समयावधि में आपके राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव पर ग्रही स्थितियां मिली जुली रहने वाली है। चतुर्थ भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव पर मौजूद हैं और आपके राशि के दूसरे भाव पर मंगल देव की मौजूदगी बन रही है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में चुनौतियां आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। क्रोध में अकस्मात आपको वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। लगन पर क्रूर ग्रह मंगल का प्रभाव बना हुआ है, इसलिए वाणी के द्वारा रिलेशनशिप में कड़वाहट निर्मित करने से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक संबंधों में आपको सूझबूझकर भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो आपके राशि के प्रथम भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं और राशि के पंचम भाव पर राहु देव की दृष्टियां पड़ रही है। तो देखिए, प्रेम संबंधों के मामले में समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। पंचम भाव पर गर्म ग्रह केतु की मौजूदगी बनी हुई है, तो प्रेम संबंधों को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए सोच रहे हैं, इस पर भी आपको अलर्ट होकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो राशि के 11वें भाव पर राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए भी इस समयावधि में समन्वय पूर्वक चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। 15 मई के पश्चात गुरु राहु की डिग्री वाइज नजदीकियां बढ़ेंगी, तो किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर वैवाहिक जीवन में तनावपूर्वक माहौल निर्मित करने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे जातक जिनके विवाह की कामना लेकर जो विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, अविवाहित हैं, उनके जीवन में वैवाहिक रिश्तों के आगमन की संभावना पूर्ण रूपेण बनती हुई दिखाई दे रही है। इन दिनों में अगर आपकी राशि के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए, पंचम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं और पंचम भाव पर केतु देव गोचरी अवस्था में रहेंगे। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रचनात्मकता, मन में उत्साह और परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप जुड़कर बैठने वाले हैं, इसमें आपको सफलता की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। इन दिनों में अगर आपके राशि के लिए सेहत के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष के बारे में विचार करते हैं। राशि के 6वें भाव के स्वामी राशि के प्रथम भाव पर गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति मिथुन राशि के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं है। मंगल को एक क्रूर और हानिकारक ग्रह माना जाता है। लगन भाव पर मंगल और शुक्र की मौजूदगी आपको बीपी की प्रॉब्लम देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, आपको हेलमेट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। 4 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से बचने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। इन दिनों में अगर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव पर विराजित हैं। गुरु चांडाल योग का निर्माण है।
तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को खर्च पर नियंत्रण बनाकर चलना होगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में या कर्ज जैसी स्थितियों को यदि आप किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरी विशेष सावधानी मिथुन राशि वाले जातकों को यह रखनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में यदि आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, टारगेट बनाकर काम करने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। क्योंकि मंगल और शुक्र आपके लगन पर विराजित हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में चंचलता और भटकाव पूर्वक स्थिति दिखाई देगी। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित होकर आत्मविश्वास के साथ कर्म क्षेत्र में निरंतरता बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। उपाय की जानकारी दिया जाए। मिथुन राशि वाले जातकों इस समयावधि में मन, वचन और कर्म के द्वारा ईमानदारी पूर्वक चलने का प्रयास करें। सत्य का प्रयोग जरूर करें, सदा सत्य बोलें और सकारात्मक कार्यों को ही करें। दूसरा उपाय, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। गुरु राहु आपके 11वें भाव पर मौजूद हैं, तो यदि आप इस समय अंतराल में बेहतर स्थितियां निर्मित करने के लिए 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल तेज बहते हुए पानी में यदि आप प्रवाहित करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।